बाकी कंट्रीज़ में कॉलेजेस और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ इसलिए होते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपना करियर चूज़ कर सके कि उसने क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या बनना है। और हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइमेटिक्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की। चूँकि ये एक पर्सनल एक किस्सा है, मेरे स्टूडेंट हैं 2-3 उनके साथ ये वाक़या पेश आया है, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए कि पाकिस्तान स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होता है। वैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्या होता है वो मैं फेस कर चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा और जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं उनका भी बताऊँगा। और जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में हैं तो वो शायद इस बात से रिलेट भी कर पाए। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। गवर्नमेंट उनसे जब जॉब देती है तो उनसे क्या कस्में लेती है कि आपने जो आवाम है, जो आपके पास बच्चे आते हैं या कोई भी मतलब गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, कोई इदारा है, आप ले लो, तो उनका काम है पाकिस्तान में कि उस आवाम को बेइज्जत करना जिसके पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, जिसके पैसों से आपका घर चल रहा है, उस आवाम को बेइज्जत करना। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि उसी आवाम को जो आवाम आपको वोट देती है, जिस आवाम के पैसे से आपको टैक्स मिलता है, आप उसको ऐसे ट्रीट करें। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम आए तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि बिल्कुल इसको नोबल लिया जाता है। इस्लामिक में भी, इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उसमें भी एक है, और अगर पाकिस्तान के पूरी दुनिया के सिस्टम में देखो तो टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। अब पिछले दिनों तकरीबन मेरे पास 2-3 मेरी स्टूडेंट्स आई, उनके कुछ सप्लीज आई थी, कंपार्ट आए थे फर्स्ट ईयर में। तो वो दोनों एक एफएससी प्री मेडिकल कर रही थी और एक एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रही थी। अब उनको शौक था कि उसी में आगे करना है या आगे पढ़ना है या जो भी। अब वो कॉलेज गई, कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स से दोनों को एडमिशन मिल गया। अब उन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा तो फर्स्ट ईयर एक नया एक्सपीरियंस होता है, नई चीज़ें होती है, नई बुक्स होती हैं और बिल्कुल नया अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें उनकी 2 कंपार्ट आ गई, एक आ गए और एक की 2 आ गए। अब जो स्कूल के टीचर्स हैं वो उनको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि देखो आप लोगों से नहीं होना, तो आप लोग ये जो आपका पैशन है, या जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, या जो आपकी ख्वाहिश है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसको छोड़ दो। आप ऐसे करो कि आप आर्ट्स में चले जाओ क्योंकि आप इसी काबिल ही नहीं हो। डेली उनको टॉर्चर करना, फैमिली को बुलाना। हमारे यहाँ डोक मटक्याल में स्कूल है, गवर्नमेंट एसोसिएट वुमेन डोक मटक्याल रावलपिंडी, जो शेख रशीद ने बनाया था। अब वहाँ जो टीचर्स हैं, 2-3 मैडम हैं, एक का नाम शाजिया है, एक का नाम फातिमा है। अब वो जो टीचर्स हैं वो ये बार बार उन बच्चों को बुला के आप इस कॉलेज से निकल जाओ, अगर आपने जाना है वापस फर्स्ट ईयर में चले जाओ और आर्ट्स रखो। तो उन बच्चों को बार बार टॉर्चर करना। आज वो मेरे पास बच्ची आई, स्टूडेंट आई मेरे पास कि सर हमें आगे नहीं पढ़ना। इतना ज़्यादा टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर कर देते हैं बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने, स्टाफ के सामने, घर वालों के सामने इतनी बातें सुनाते हैं, बेइज्जत करते हैं, इंसल्ट करते हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप टीचर हो तो आप उसको एक चांस दो। मतलब आपने क्या झंडे गाड़े हैं, आपने क्या किया आज तक ज़िंदगी में। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपने फिजिक्स में क्या ही अचीव किया, जस्ट टीचर ही आप बने हैं। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप उस स्टूडेंट को दूसरा मौका दें और उसको कहें कि मेहनत करें, उसको मेहनत करवाएं। वो मेहनत करवाना आपका काम है। अगर एक बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते तो उसमें 50% टीचर का भी काम होता है, टीचर का भी वो होता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे का कंपार्ट आ जाता है तो आप उसको ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते कि आप आर्ट्स पढ़ लो या ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये आपके काबिल नहीं है, आप ये नहीं पढ़ सकते। मतलब हमारे यहाँ टीचर्स ये काम करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप जिस टीचर को लेके आ रहे हो तो जस्ट उसकी क्वालिफिकेशन ना देखो, उससे एक टेस्ट लो, जो कि होता भी है। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ होता है, एक टेस्ट होता है कि बाकायदा ये टीचर है या नहीं है। अब पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन जो लाइसेंस होता है वो टीचिंग का होता है, कि आप गाड़ी का भी ले लोगे, आप पिस्टल का भी ले लोगे, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे। लेकिन आपको टीचिंग का जो लाइसेंस है वो बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। कि टीचिंग करना एक नया पूरा आप जिन जनरेशन को तैयार कर रहे हो, एक पूरी मतलब आपने जो मुस्तकबिल में आने वाले जो बच्चे हैं, जो आ रहे हैं बच्चे, उनको आप तैयार कर रहे हो आने वाले टाइम के लिए कि इस कंट्री के लिए कि वो क्या क्या करेंगे।
अब अगर टीचर ही ऐसे होंगे कि स्टूडेंट को बार बार टॉर्चर करेंगे जस्ट वो एक दो सप्ली के लिए, कि उसको इतना टॉर्चर करेंगे कि या तो वो एजुकेशन ही छोड़ देंगे। पहले ही सी पाकिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन बहुत कम है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो नहीं मानते, लेकिन अगर एक आध मानता है, एक आध अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, उसमें ऐसे टीचर बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं कि नहीं पढ़ना, आप चली जाओ यहाँ से। मतलब क्यों चली जाओ? आपको किसने ये राइट दिया कि आप एक बच्ची को ये कह सको कि आप यहाँ से चली जाओ, आप नहीं पढ़ सकती, आप इसके काबिल नहीं? मतलब कौन किसके काबिल है ये कोई भी नहीं बता सकता। कौन बंदा किस चीज़ के काबिल है, कौन बंदा क्या कर सकता है ज़िंदगी में, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब वो काबिलियत अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर रखी हुई है। अब ये जो मैम शाजिया है, ये फिज़िक्स की टीचर है। अब जिस सब्जेक्ट की टीचर है, वो सब्जेक्ट वो दोनों बच्चियां पास कर चुकी है, लेकिन बार बार वो टॉर्चर करना, बार बार वो बुलाना, बच्चों के सामने इंसल्ट करवाना, इनके पेरेंट्स को बुला के उनकी इंसल्ट करना, मतलब इतना हद तक ये बात पहुंच जाती है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टीचर हायर करने भी है, आपने टीचर रखने भी हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे टीचर रखें। आप टीचर्स का एक टेस्ट लें कि क्या वो टीचर बनने के काबिल है भी या नहीं, वो बच्चे को कैसे ट्रीट करता है, वो स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करता है। सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्डिंग ब्लॉक, कि ये हमारे ना जो स्टूडेंट होते हैं हमारी सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कि हमारी सोसाइटी इन्हीं से बननी है। तो अगर आप उनको ऐसे गाइड करोगे कि नहीं तुम डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन तुम डॉक्टर बनने के काबिल नहीं, तुम ये बनो, क्यों बनो भाई? वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको चांस दो। आप उसको अगर एक चांस नहीं, दो चांस नहीं, तीन चांस नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपकी किताबों में उर्दू में इंग्लिश में बार बार लिखा हुआ है, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, तो ये चीज़ें पढ़ दो। ये चीज़ें तो फजूल है। अगर ये चीज़ें सच में आप पढ़ा रहे हो तो फिर आपको चांस देना चाहिए कि ये जो बच्चा है या जो बच्ची है, स्टूडेंट है, इसको चांस देना चाहिए कि जो वो बनना चाहता है, एक टाइम नहीं हुआ, अगले टाइम कर ले, ट्राई कर ले। मतलब एक जगह पे आप पढ़ा रहे हो कि ट्राई अगेन, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उसी स्टूडेंट को ये मेंटली टॉर्चर कर रहे हो कि ये पढ़ाई छोड़ दो, ये आपके काबिल नहीं। थैंक यू।